चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का प्यारा पांडे सर। और आज हम आप लोग अपनी तीसरी लेक्चर लेके आ रहे हैं एपी का। आज बच्चों हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और देखेंगे एपी के, जिसमें से एक टॉपिक है फाइंडिंग nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। बच्चों हमें एपी दिया होगा, लेकिन अब हम एपी की शुरुआत से नहीं, एपी के लास्ट से उसके nth टर्म को निकालेंगे। समझाता हूँ कैसे, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे कि मान लीजिए हमारी एक एपी है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 एंड ये एपी पहुंचती है 50 तक। तो बच्चों अब अगर मैं ऐसे जाता हूं, यहां से लेफ्ट टू राइट अगर मैं जाता हूं, तो बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन बच्चों तब क्या होगा जब मैं एपी की शुरुआत यहां से करूंगा। तो बच्चों जब मैं एपी की शुरुआत यहां से करूंगा तो ये एपी बन कैसे जाएगी? ये एपी बनेगी 50, 48, 46 एंड सो ऑन टू। तो जो हमारा ए है फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगा। जो हमारा ए है बच्चों, ये क्या बन जाएगा? ये लास्ट टर्म हो जाएगा। देखो बच्चों अभी डी कितना निकल रहा है? अगर मैं अभी निकालता हूं डी इस कंडीशन में, बच्चों डी कितना आएगा? डी इज इक्वल टू 4 माइनस 2 बराबर 2। लेकिन बच्चों अगर मैं इस कंडीशन में डी निकालूंगा तो डी कितना आएगा? 48 माइनस 50 मतलब माइनस के 2। मतलब मेरी पूरी एपी ही उलट जाएगी। हमारी एपी जो है बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। तो जो वैल्यू प्लस की डी की आ रही थी वो माइनस की हो जाएगी, जो ए था वो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे में nth टर्म का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? एल माइनस माइनस। क्यों बच्चों? देखो अभी तो डी प्लस का है, लेकिन जब मैं एपी को उल्टा करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला बनेगा बच्चों जो यहाँ पे लिखा हुआ हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब अगर मेरी एपी लास्ट टर्म से आती है, लास्ट टर्म से शुरू होती है, हमसे पूछा जाता है कि मेरी एक एपी है, लास्ट से बताओ 8th नंबर पे कौन है, या लास्ट से बताओ 11th नंबर पे कौन है। तो बच्चों हम यहां से नहीं आएंगे, हम लास्ट से ही आएंगे और फॉर्मूला क्या लगाएंगे? nth टर्म इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। आई होप बच्चों आपको ये हल्का सा लॉजिक समझ में आया होगा। हम लोग इसे ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूला कैसे आया, बट इजी है समझना, हम इसे समझ के ज्यादा आसानी से कर सकते हैं बच्चों। हमसे पूछा फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से बताओ 11th टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी जो रखा है, इस एपी के लास्ट टर्म से बताओ, लास्ट टर्म से 11th नंबर पे कौन सा टर्म आएगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मुझसे 11 टर्म पूछा गया तो हम 11 टर्म निकालेंगे। अगर 11 टर्म पूछा गया तो n इक्वल टू कितना दिया है? 11। बच्चों देखो लास्ट टर्म से बात हो रही है, एल कितना है? लास्ट टर्म कितना है बच्चों? माइनस के 84। बच्चों डी निकालना है, डी कितना हो जाएगा? डी निकालो। डी क्या हो जाता है? T2 माइनस T1 बराबर माइनस के 4। अब क्या करना है बच्चों? सिंपली हमें लगाना है फॉर्मूला। 11 टर्म कितना हो जाएगा? माइनस के 84 माइनस 11 माइनस 1। डी कितना है बच्चों? माइनस के 4। माइनस के 84 माइनस माइनस प्लस 4, 11 माइनस 1 10, माइनस के 84 प्लस के 40। बच्चों माइनस किया, माइनस के 44 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जब मैं यहां से ऐसे करके आऊंगा तो 11th टर्म, लास्ट से 11th टर्म पे मुझे क्या मिलेगा बच्चों? माइनस के 44। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम लोग, ताकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कोई एक और एपी है हमारे पास, सच दैट एक एपी मान लेते हैं कि 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया एंड सो ऑन करते करते ये पहुंच जाता है 184 तक। कहाँ तक पहुंचता है बच्चों? 184 तक। और हमसे ये पूछ लेता है 11 टर्म नहीं, कोई और टर्म मान लेते हैं। मान लो हमसे पूछता है बताओ 8th टर्म क्या होगा, लास्ट से 8th टर्म क्या होगा। इसे सॉल्व करना है बच्चों, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एल। एल कितना है बच्चों? लास्ट टर्म कितना है? 184। बच्चों एन कौन सा टर्म पूछा गया है? nth टर्म। एन की वैल्यू कितनी है? हमसे पूछा गया है 8th टर्म। बच्चों ए कितना है? ए बच्चों 7 है। डी कितना है बच्चों? डी निकाल लो, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 बराबर 3। हमें एल पता है, एन पता है, ए पता है, डी पता है। लास्ट से 11 टर्म निकालना है, तो सॉरी 8th टर्म निकालना है गैस, हाँ 8th टर्म फ्रॉम लास्ट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों?
फॉर्मूला हो जाएगा L माइनस ए n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दो बच्चों। L कितना है 184 माइनस n कितना है 8 माइनस 1, डी कितना है बच्चों, डी है हमारे पास 3। बस 184 माइनस 7 इंटू 3, 184 माइनस 21, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 2 गया 6, 163। 163 होगा 8th टर्म फ्रॉम लास्ट। इस सीरीज का लास्ट से 8 टर्म बच्चों क्या होगा 163। आई होप बच्चों आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। ऐसा एक क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर हमसे बोर्ड में पूछ लेता है जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और सीखते जाना है। चलिए बच्चों एक और टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन बच्चों से चेंज कर दिया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 डिजिट्स के कितने नंबर होंगे जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। तो हमें बताना है कितने नंबर होंगे। तो पहले बच्चों पता पढ़ना पड़ेगा कि 3 डिजिट के नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, एंड कहाँ पे होती है और एपी बन कहाँ रही है। तो बच्चों हम सब जानते हैं 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 है और सबसे बड़ा नंबर 999 है। ये सबसे स्मॉलेस्ट है, ये है 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। पर बच्चों क्या ये एपी बनाएंगे, कैसे कह सकते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि एपी बनेगी तो बनेगी कैसे। क्या 100 7 से डिविजिबल होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो पहला सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या होगा जो 7 से डिविजिबल हो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बच्चों तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म के लिए हम पहले चेक करेंगे 100 से डिवाइड करते हैं, मतलब 100 को डिवाइड करते हैं 7 से। 7 1 जा 7, कितना बचा बच्चों 30, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बच गया 2। बच्चों 100 तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है और हमसे बोला गया है उन नंबरों को बताओ जो 7 से डिविजिबल हो। तो अब सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर क्या हो जा जो 7 से डिवाइड होगा। ऐसे में बच्चों हमें क्या करना होता है, फर्स्ट देख लिए। देखो जो हमारे पास डिवाइजर है और जो कोशिएंट है, जो डिवाइजर और कोशिएंट है इनका डिफरेंस जो आएगा बच्चों, जो डिवाइजर और कोशिएंट है इनका जो भी डिफरेंस आएगा बच्चों, उस डिफरेंस को हमें इसमें ऐड करना है। उसके बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो सबसे छोटा नंबर होगा जो कि उससे डिवाइड हो रहा होगा उस कैटेगरी में। जैसे कि 100 से 999 के बीच में इसके डिफरेंस को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा बच्चों, वो नंबर वो होगा जो 7 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा होगा। जैसे डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों, 7 माइनस 2 कितना जाएगा 5। मतलब मेरा जो पहला नंबर बनेगा बच्चों, वो मेरा पहला नंबर बनेगा 105। 100 में इस 5 को ऐड करेंगे। ऐसे हर क्वेश्चन में बच्चों सेम काम करना होगा। आप डिवाइड करके देखिए, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, दैट मीन्स वही वैल्यू हमारी फर्स्ट टर्म कहलाएगी। लेकिन अगर रिमाइंडर बच रहा है तो हमें उस वैल्यू में रिमाइंडर और डिवाइजर का जो डिफरेंस है उसे ऐड करना पड़ेगा। बच्चों नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 105 हो गया, 7 जोड़ दो 112, 7 जोड़ दो बच्चों 119 एंड सो ऑन चलता जाएगा बच्चों। 105 हो गया, 112 हो गया, 119 हो गया, ये गिनती ऐसे ही आगे चलती जाएगी। लेकिन बच्चों जाएगी कहाँ तक, लास्ट टर्म तो चेक कर लें, क्या पता 999 डिवाइड होता भी है या नहीं। चेक करते हैं बच्चों। डिवाइड किया हमने 7 से, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19, 7 7 2 जा 14। बच्चों 5 बच गया। अब ये 5 बच गया। अगर ये 5 ना बचा होता तो 999 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। अगर ये 5 ना बचा होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता और लास्ट में हमारा 999 हो जाता। लेकिन बच्चों अब इस 5 का मैं क्या करूं, अगर आप ये कहो कि सर ऐड कर दो, तो सर अगर ऐड कर देंगे इसमें तो ये नंबर 1000 पार हो जाएगा, मतलब वो नंबर जो है 4 डिजिट का हो जाएगा। तो हम ऐड नहीं कर सकते। सिंपली इस रिमाइंडर को हटा दो, इस रिमाइंडर को इसमें से हटा दो, फिर जो नंबर आएगा वो इससे डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन में लास्ट टर्म निकालने के लिए बच्चों जो भी रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को माइनस कर दो। तो 999 में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो 994 बनेगा। बच्चों ये बन गई मेरी एपी। अब इस एपी का मुझसे
n टर्म पूछे गए कि इस AP में कितने नंबर आ रहे हैं। ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं बच्चों। a कितना है बच्चों हमारे पास 105। बच्चों d कितना है, d वही मल्टीपल होगा जो डिफरेंस आ रहा है। d कितना हो जाएगा बच्चों 7। आप देखो 112 माइनस 105 7 आएगा। लास्ट टर्म tn या l कितना है बच्चों 994। 994 वो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और 105 वो सबसे छोटा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। तो हमें ऐसी सीरीज में पहले अपनी AP को फाइंड आउट करना होता है, फिर निकालना होता है n टर्म। चलिए बच्चों आंसर निकालते हैं। tn n टर्म होगा बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है बच्चों 994। a कितना है बच्चों 105 प्लस n माइनस 1 d कितना है बच्चों 7। इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ माइनस करो। 14 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 9। 8 में से 0 गए तो 8, 9 में से 1 गए तो बच्चों बचेगा 8, 889 बचेगा। इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7। इस 7 को नीचे ले आओ बच्चों। 889 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 7 से डिवाइड बच्चों 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा 24, 49, 7 7 जा 49। तो कितना आ गया बच्चों n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 127। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। इस 1 को यहाँ ले आएंगे तो 128 इज इक्वल्स टू n। तो बच्चों ऐसे कितने नंबर हैं, तो नंबर्स कितने आ जाएंगे 128 नंबर हैं ऐसे जो 7 के मल्टीपल हैं और लाई करते हैं 3 डिजिट्स के बीच में। मतलब 100 से लेके 999 तक ऐसे 128 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाते हैं। चलिए बच्चों इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास और आता है, हल्का सा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है बच्चों, लेकिन देता ऐसे ही है। वो क्वेश्चन क्या होता है बच्चों जरा उसे देख लेते हैं। ध्यान देना बच्चों। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 101 एंड 999 which are divisible by 2 and 5 both। एक बच्चों ऐसा करे क्वेश्चन और आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है, इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। अब उसने क्या बोला है, अब भी उसने लगभग हमें 3 डिजिट नंबर ही दिए हैं, लेकिन बोल रहा है कि वो 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए बच्चों। तो अगर 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड होना चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों हम निकालते हैं उनका कॉमन डिफरेंस। द नंबर, सॉल्यूशन देखो बच्चों, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 and 5 both इज एलसीएम ऑफ 2 and 5। वो कौन सा नंबर होगा बच्चों, जब भी ऐसे दो प्राइम नंबर आए और बोले कि उन दोनों से ही डिवाइड हो, तो बच्चों उनका एलसीएम का जो आंसर आएगा वो सबसे छोटी वैल्यू होती है जो डिवाइड होगी। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे बच्चों। अब एलसीएम कितना आएगा 2 and 5 का 10। मतलब मुझसे वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है बच्चों वो नंबर बताओ जो 10 से डिवाइड होते हो, क्योंकि 10 से डिवाइड होने वाला हर नंबर 2 और 5 दोनों से ही डिवाइड होगा। तो बच्चों एपी क्या बनेगी, देखो 101 तो 10 से डिवाइड होगा नहीं। पहला नंबर क्या बन जाएगा 110, 120 से करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा 990। बच्चों इसमें तो जरूरत नहीं है हमें कि हम प्रॉपर डिवाइड करके निकालें, लेकिन अगर पड़ती है तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपना ए और एल निकाला था वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे उसे। चलिए बच्चों हमसे नंबर पूछा है, एन की वैल्यू पूछी है। ए कितना है बच्चों, ए है 110। डी कितना है बच्चों, डी हो गया 10। एल लास्ट टाइम कितना है बच्चों 990। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन लास्ट टाइम कितना है बच्चों 990। ए कितना है 110 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है बच्चों 10। बहुत सिंपल, माइनस कर दो, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 880 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 10। 0 से बच्चों 0 गया, कितना आ गया 88 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1।
1 को बच्चों यहाँ भेज दो, 89 इज इक्वल्स टू n। ऐसे कितने टर्म होंगे? ऐसे 89 टर्म है बिटवीन 101 एंड 999, जो 2 एंड 5 बोथ दोनों से ही डिवाइड हो जाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है बच्चों, ताकि हम इसे और अच्छे से या ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सके। चलिए बच्चों एक और टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों एपी की एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ गिवन एपी इफ द पी टर्म इज क्यू, जो पी टर्म है वो क्या है? क्यू, एंड क्यू टर्म इज पी, देन शो दैट द nth टर्म, जो n टर्म होगा दैट इज p प्लस क्यू माइनस n। बच्चों एपी में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होती हैं, और ये बहुत ज्यादा इजी होती है बच्चों। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट बच्चों ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चनों में से एक होते हैं। बस हमें ए और डी फाइंड करना होता है। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में अगर हमने ए और डी फाइंड कर लिया, हमें उसका आंसर अपने आप ही मिल जाता है। चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूं। ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई एक एपी है, उसका पीथ टर्म कितना है बच्चों? क्यू है, और क्यूथ टर्म कितना है बच्चों? पी है। तो बच्चों पीथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? पीथ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? ए प्लस पी माइनस 1 इंटू बराबर क्यू। भाई nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बच्चों पीथ टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीथ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि अब कितने टर्म है? पी टर्म है। ऐसे ही बच्चों क्यूथ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, हमें पी दिया हुआ है, क्योंकि बच्चों अब कितने टर्म है? क्यू टर्म है, तो एन की जगह क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। हमसे पूछता है एमथ टर्म, तो जहां एन है वहां क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। आई होप बच्चों ये बात समझ में आ रही होगी। तो बच्चों एक एक क्वेश्चन तो हो गई, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू, फर्स्ट इक्वेशन। एक हो गई ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी, सेकेंड इक्वेशन होगी बच्चों। इनको सॉल्व करके ए और डी की निकालते हैं बच्चों हम लोग वैल्यू। एक काम करते हैं, पहली दोनों इक्वेशन को हम करते हैं सब्ट्रैक्ट, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा बच्चों। यहाँ क्या आ जाएगा? p माइनस 1 इंटू डी माइनस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। बच्चों मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं हम, नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ हो जाएगा q माइनस पी। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखो जो d कॉमन आ रहा है, d मैंने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा p माइनस 1 माइनस के q प्लस का 1 इज इक्वल्स टू बच्चों यहाँ कितना बच रहा है? q माइनस का p। देखो बच्चों 1 से 1 तो कट गया, d ब्रैकेट में p माइनस q। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आ रहा है p माइनस q, यहाँ आ रहा है q माइनस p। इनको बराबर कर लेते हैं। कैसे? हम जानते हैं बच्चों, अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, p जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, q जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। अब देखो बच्चों इससे ये कट गया, माइनस का 1 बचा, d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? माइनस का 1। d की वैल्यू मिलेगी बच्चों हमें, हम निकाल देते हैं अब a की वैल्यू। पुट d इज इक्वल टू माइनस 1 इन फर्स्ट। पहले इक्वेशन में बच्चों मैं d की वैल्यू पुट रहता हूँ माइनस 1, a प्लस पी माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्यू। यहाँ से निकालते हैं बच्चों a की वैल्यू, a माइनस के p प्लस के 1 इज इक्वल्स टू क्यू। बच्चों देखो माइनस का p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इन सबको उधर भेज दो बच्चों, इन सबको उधर भेज देते हैं। तो a देखो p वहां जाएगा तो प्लस का p, q पहले से ही प्लस का है, 1 वहां जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। a की वैल्यू आ जाएगी p प्लस क्यू माइनस 1। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देते हैं बच्चों इसके आगे। अब देखो जरा हमसे क्या पूछा है? nth टर्म बताओ। क्या पूछा है हमसे? nth टर्म बताओ, n टर्म क्या होगा? तो बच्चों nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ p टर्म था तो यहाँ p आ गया, q टर्म था तो q आ गया, n टर्म था तो क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। बच्चों निकालते हैं हम लोग, ध्यान देना बच्चों, a की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने? हम लोगों ने a की वैल्यू निकाली है p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस n माइनस 1। d कितना है बच्चों हमारे पास? d की वैल्यू आई थी माइनस के 1। सॉल्व करते हैं बच्चों इसे, ध्यान देते हैं, p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस माइनस
माइनस के एन, माइनस माइनस प्लस के वन, वन से वन गया, और बच्चों nth टर्म जो है वो आ जाएगा p प्लस क्यू माइनस का n। और ध्यान दो बच्चों, हमें यही लेके आना था। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें केवल a और d को फाइंड करना है, उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 219 बोर्ड्स में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है, बट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n, मतलब किसी एपी का mth टर्म जो है वो 1/n है, और उसी का nth टर्म जो है बच्चों वो 1/m है, देन शो दैट इट्स mth टर्म इज 1। तो बताना है हमें कि उसका जो mth टर्म होगा वो कितना होगा, 1। तो बच्चों जो भी लेके आना है हमें, हम उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहले क्या निकालना पड़ेगा, a और d। देखते हैं बच्चे क्या दिया है, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों इसका। हमें दिया है mth टर्म कितना है, 1/n, nth टर्म 1/n, मतलब a प्लस m माइनस 1 इंटू डी दिया है 1/n, और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है 1/n। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। बच्चों सॉल्व करते हैं, निकालते हैं पहले a और d की वैल्यू को। बच्चों मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं इस इक्वेशन को, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इससे ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 1/n माइनस 1/m। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इसमें से इसे। बच्चों d मैंने कॉमन लिया, m माइनस 1 माइनस के n प्लस के 1 बराबर एलसीएम लेते हैं बच्चों, तो m माइनस n अपॉन mn, 1 से 1 कट जाएगा। d इंटू m माइनस n इज इक्वल्स टू m माइनस n अपॉन mn। बच्चों इससे ये कटा, बचा 1, d की वैल्यू आ गई 1/mn। बच्चों ये वैल्यू आ गई d की। अब निकालते हैं a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकलेगी, पुट d इज इक्वल्स टू 1/mn इन फर्स्ट। पहली इक्वेशन पुट कर दो बच्चों। तो पहली इक्वेशन ये थी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1/mn इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1/n। इसे सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं बच्चों, a प्लस m अपॉन mn, m का इससे मल्टीप्लाई माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n, m से m कट गया। a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। बच्चों ये वहाँ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये वहाँ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 1/mn। बच्चों d की वैल्यू भी 1/mn आ रही है, a की वैल्यू भी 1/mn आ रही है। चलिए हम निकाल देते हैं mnth टर्म। जानते हैं बच्चों mnth टर्म, तो a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। बच्चों जो टर्म पूछा जाता है हम n की जगह पर वही वैल्यू पुट कर देते हैं। उसने mn पूछ लिया तो मैंने mn पुट कर दिया, वो m प्लस n पूछता तो मैं यहाँ पर m प्लस n पुट कर देता। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं जरा इसे। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, सेम 1/mn प्लस mn माइनस 1, डी कितना है बच्चों 1/mn। सॉल्व करते हैं, 1/mn प्लस mn अपॉन mn, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस 1/mn, इससे ये कट गया बच्चों, क्या बचा mn अपॉन mn, कितनी आ जाएगा 1, मतलब mnth टर्म कितना आ गया 1। था ना इजी। बच्चों ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जो इतना बड़ा दिखता है और एग्जाम में आते भी हैं, बस हमें हमारे a और d को निकालना होता है, बाकी AP में हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चनों की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों अगर आपको पढ़ाई पसंद में आ रही है या आपके समझ में आ रही है तो इस वीडियो को या ऐसे आने वाले वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें बच्चों इसे, ताकि मैं उन बच्चों तक पहुंच पाऊं, हमारी रीच वहां तक पहुंच पाए और उनको भी ये समझने में आसानी हो। चलिए बच्चों आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा।